Alok, what is divine inertia and अरे वाह, क्या बात है. how does it play a role in the human life, and what role does love have to? ये कहाँ से शब्द आया? बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये. शेरविंद ने वर्ड यूज किया है, डिवाइन इनर्शिया. और ये उन्होंने शिव के संबंध में भी कहा है. अब देखिए, शिव को तमोगुण प्रधान कहा गया है. जब मैंने पहले पढ़ा था, बहुत पहले, मतलब 15-16 साल मिथोलॉजी, मैंने कहा अरे शिव तामसिक है, क्योंकि तमस से आपको ये लगता है ना कि तमस मतलब दिस तमस, पर ओरिजिन में शिव तमोगुण प्रधान है और ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है और विष्णु सत्व गुण प्रधान है. लेकिन जब ट्रिपल सोल फोर्सेस पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है कि ओके, इन गुणों की ओरिजिन, अब वेदांत में वो गॉड्स के साथ है और तंत्र में वो गॉडेसेस के साथ है. तो तमोगुण का क्या है? एक ऐसी अचलता जिसको आप किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते. आज मैंने स्वर के बारे में ऐसा सीखा कि सा और कौन सा पा, ये दोनों स्थिर है, मतलब वो आप उनको नहीं. तो उसी प्रकार से ये एक ऐसा, वो एक बैकग्राउंड है. तो हम देखते हैं कि कैसे शिव हैं स्टेबल, पड़े हुए हैं नीचे, तो वो उनके ऊपर कालिका नृत्य हो रहा है. अब इसमें डिवाइन एलिमेंट कहाँ से आया? इनर्शिया तो इनर्शिया. तो ओरिजिन में ये तमोगुण का जो उत्पत्ति होती है, कहाँ से उत्पत्ति होती है? द सुप्रीम स्टेबिलिटी, द वन एग्जिस्टेंट. आप उनको हिला नहीं सकते हो. कोई आपकी ग्रीफ, प्रेयर, इट हैज नो मीनिंग. वो सारे हमारे कंसेप्शन है. ही हैज टू बी ट्रांसेंडेंट. अगर वो हर प्रेयर से रिस्पॉन्ड करने लगे लाइक ब्रूस ऑलमाइटी वाला भगवान, प्रॉब्लम हो जाएगी. हिंदी में पिक्चर बनी थी उस पर, जो भी थी. तो अब वो एक सत्ता है जो सुप्रीम ट्रांसेंडेंट, विच इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड. विश्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट वॉज, इट इज एंड ऑलवेज विल बी. और हर किसी को वो टच करना चाहिए. अब वो इनर्शिया कैसा है? देयर इज नो रिस्पॉन्स. आपकी प्रेयर्स, आपको लगा बड़े आर्थ होकर के वहां चले गए, अनअफेक्टेड लाइक ए माउंटेन. लेकिन उस माउंटेन के अंदर एक स्ट्रीम है जो एक दिन बाहर निकलेगी. तो उसी के अंदर डिवाइन लव का बीज जलता है. तो अब देखिए, जब कल भी हम लोग पढ़े थे इनकॉन्शिएंट क्रिएटर, तो वही जो सत्य है वो अब एकदम इनकॉन्शिएंट में उसी का रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज ओरिजिन तो वही है. तो इनकॉन्शिएंट में वो क्या बन जाता है? अगेन दैट इनर्शिया जिसको आप हिला नहीं सकते हैं, टाइम्स ड्रैगन बेस. और उस इनर्शिया में भी कौन छिपा है? डिवाइन लव ही छिपा है. इट इज द सेम ट्रूथ रिफ्लेक्टेड हियर, क्योंकि सृष्टि में तो एक ही सत्य होगा ना. तो उसकी जो रिफ्लेक्शन यहां पर, इट बिकम्स इनर्शिया एज ऑफ स्टोन. वहां पर दैट इनर्शिया इज, यहां पर भी इट इज होल्डिंग ऑल द पावर विद इन इट. डोंट क्या बोलेंगे उसको, मिसअंडरस्टैंड, डोंट डिमिनिश द पावर ऑफ द कॉमन स्टोन. People have understood what I am trying to say. Okay. Stone केवल, don't underestimate the power of a common stone. वो स्टोन के केवल पत्थर मारने काम में नहीं आता है. वो स्टोन में अणु है जो विस्फोट करके उस स्टोन में आप चाहो तो भगवान जगा सकते हो. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द स्टोन. लेकिन यहां पर वो अनकॉन्शियस है, यही डिफरेंस है. उसको जगाना पड़ता है. यू हैव टू वेक इट, वो प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि. वहां पर वो सुप्रीमली कॉन्शियस है. ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, सब है, ऑल अवेयर वो वर्ल्ड, लेकिन इट डजंट मूव. यहां पर वो लव छिपा हुआ है, वो स्ट्रगल करके इमर्ज करेगा. अपने स्वरूप को बहुत बाद में वो पहुंचेगा, लेकिन वही है जो चीजों को, नक्षत्रों को कौन चीज बांध रही है? इट इज डिवाइन लव. इट इज दैट पावर विच इज टाइंग द एंटायर क्रिएशन. इट इज डिवाइन लव. महालक्ष्मी, तभी तो ब्यूटी है इतनी, क्योंकि इट इज महालक्ष्मीज वर्क. अब देखिए, आप मटेरियल क्रिएशन में चारों गॉडेसेस काम करती ना, महेश्वरी, दिस ए परफेक्ट नॉलेज इन एटम एंड एवरीथिंग.
original plan. Mahakali, look at the forces, that massive, gigantic, volcanic eruptions जो होते हैं स्पेस में. Then Mahalakshmi, at the end she weaves everything so beautifully. माँ सरस्वती एक एक डिटेल में चली जाती हैं. इतना डिस्टेंस होगा, उतना मेजरमेंट होगा. तो ओरिजिनल जो डिवाइन इनर्शिया है इज दैट स्टेट ऑफ पुरुष विच इज इमोबाइल, विटनेस, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, द वन बाय होम वी लिव, हु लिव्स बाय नन. लेकिन उन्हीं के अंदर सारी सृष्टि का बीज है. अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो हम उनको कट ऑफ कर देते हैं. अगर कट ऑफ है तो कण कण में वो व्याप्त नहीं हो सकता. उन्हीं के अंदर सारी सृष्टि का बीज है, बट ही इज नॉट रेडी टू ब्रिंग इट आउट. तो कौन इंपेल करता है? लव. ह्यूमन लाइफ में भी यही होता है ना. इट इज लव दैट इंपेल्स all that is held back within the heart of the masculine element to, that is the conception. The same story is reproduced, and the feminine conceives and gives it a form and shape, because original story wahi hai, and that is love which brings people together, the worlds together. So in that sense, the divine inertia means nothing can move it. It's not only supreme stability, it is supreme immobility. Nothing can move. आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी दुनिया भर की सारी प्रेयर्स कैनॉट मूव. और ये जरूरी है, श्री अरविंद बताते हैं, क्योंकि अगर वो स्टेट नहीं होगी एक पॉइस, तो दे विल नॉट बी द टोटल फ्रीडम. अब बुद्ध ने उसी, अब जो वो उसी को तो, कि भाई वहां पर आप चले जाओगे तो फिर नथिंग कैन टच यू एंड देन यू एनल योर सेल्फ. देर इज अ स्टेट लाइक दैट. But then, fortunately, there is love. And love कहाँ है? उसी के हार्ट में है. And that love holds the seeds of life. When it emerges, life emerges. That's it. It's clear, no? You can ask. The role of love specifically, how does it move the inconscient divine love? Nothing else can move. Role of love.